नमस्कार मित्रों। आज का विषय है कबीर का दर्शन। निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर, जिनका लक्ष्य कभी कविता करना नहीं था, उसी भांति दर्शन की गुत्थी को सुलझाना भी उनका कोई लक्ष्य नहीं था, अभिष्ट नहीं था। किंतु भक्ति में प्रेम की जो भाव व्यंजनाएं हैं, उन भाव व्यंजनाओं के साथ साथ कबीर की ब्रह्म जीव जगत माया आदि से संबंधित जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे सम्मुख है और हम उनकी विभिन्न धारणाओं के आधार पर उसका हम अध्ययन करेंगे। कवि में दार्शनिकता को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य के मूल रूप का संबंध है, वे दोनों एक दूसरे के अधिक निकट हैं, पर साधन और प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं है। बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज आरंभ करके उसे सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचाना दार्शनिक संतुष्टि का विषय है। उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस रूप तक पहुंच जाए जहां तक बौद्धिक दशा संभव हो। तो बुद्धि अंतर का बोध कराकर एकता का निर्देशन, हृदय की एकता की अनुभूति, ये हृदय के अंतर की ओर संकेत करती है। काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है और इसी से उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क प्रणाली पर है और न सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचने वाली विचार पद्धति पर है। वह तो जीवन, चेतना, अनुभूति, इन समस्त वैभव के साथ एक प्रकार से स्वीकार है या चेतन अवस्था में। अतः कवि का दर्शन जीवन के प्रति उनकी आस्था का दूसरा नाम है। तो कबीर का भ्रम उपनिषद के अद्वैत से ही एक तरह से प्राप्त है या उससे प्रभावित है। कबीर की ब्रह्म भावना आदि से लेकर अंत तक अद्वैत परक है, किंतु उस अद्वैत की प्राप्ति का प्रारंभ जब कबीर करते हैं तो प्रिय परमात्मा से वियुक्त हृदय की मनोभावनाओं की जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं, उस समय वे द्वैत भावना से प्रस्थान करते हैं। किंतु ये द्वैत भ्रमवश है, यही अज्ञान है। इस द्वैत भावना से कबीर की अद्वैती भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सर्वत्र उसका निरूपण उपनिषद के समान अद्वैती भावनाओं से करते हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। जिस भांति ब्रह्म को कबीर ने हृदयस्थ या हृदय के अंतर या गहनतम तल में मानकर और उसे पत्रिका लिखने का विरोध किया है, उसी प्रकार प्रतिबिंबवाद के आश्रय में उसे सर्वत्र भी माना है। जूं जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानीजे। अद्वैतियों के समान कबीर का विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसी के द्वारा उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे पानी हीते हिम भया, हिमी गया बिलाए, कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कही न जाए।
सृष्टि निर्माता होने के साथ साथ यह ब्रह्म पूर्ण निराकार, रूपहीन, निर्लिप्त है। समस्त सृष्टि के अणु प्रति अणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट में वास करता है। शरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप, परम ज्योति पुरुषोत्तम जाके रेखन रूप। इसके अलावा कबीर ने उसे शरीर ज्योति स्वरूप निराकार मानकर भी अद्वैती भावना रूप अखंड एक रस माना है और कहा है, उदाहरण है उसका, आदि मध्य ओ अंत लो, आदि मध्य ओ अंत लो, अभिड़द सदा अभंग, कबीर उस कर्ता की सेवक तजेन संग। समस्त सृष्टि व्यापी होने के साथ साथ उस ब्रह्म की महिमा अपार है। वह इतना सामर्थ्यवान है कि बिना इंद्रियों के और स्वरूप के भी समस्त कार्य कर रहा है। बिन मुख खाए चरण बिन चाले, बिन जिह्वा गुण गावे। बिन मुख खाए चरण बिन चाले, बिन जिह्वा गुण गावे। आछे रहे ठोर नहीं छाड़े, 10 दिशि फिर आवे। बिन ही ताला ताल बजावे, बिन मदल पर ताला। बिन ही शब्द अनाहद बाजे, तहाँ निरतत है गोपाल। वास्तव में इसकी शक्ति का वर्णन करना संभव ही नहीं, वह तो अनुभव की ही वस्तु है। इसको भी कबीर ने एक जगह कहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कही बेकु शोभा नहीं देखा ही परवान। तो कबीर ने ब्रह्म को राम, हरि, मुरारी, गोपाल, विष्णु आदि नामों का संबोधन देकर निर्गुण निराकार माना है। वैष्णव के अवतारी नाम देकर भी वे ब्रह्म को उनके समान अवतारवादी या अवतारधारी नहीं मानते। ना दशरथ घरी ओतरी आवा, ना लंका का राव सतावा। देवे कूकी न ओतरी आवा, माँ जसवे ले गोद खिलावा। ना वो ग्वालन के संग फिर्या, गोवर्धन लेकर करे धरिया। बावन होई नहीं बलि छलिया, धरनी वेद लेने उगरिया। उनकी उक्तियां सगुण भक्त कवियों के समान ही प्राप्त होती हैं। उन स्थलों पर प्रेमातिरेक ने कबीर को सगुण भक्तों की भावभूमि पर ही पहुंचा दिया है। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी जनमी होत नहीं सादी। कारणी कवन आए जग जन्म्या, जनमी कवन सच पाया। भो जल तिरण चरण चंतामणि, ता चित घड़ी न लाया। तुम्हें कृपाल दयाल दामोदर, भगत बछल बोहारी। कहे कबीर धीर मत राखो, सासती करो हमारी। तो यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म को निर्गुण मानकर भी कबीर उनके सगुण स्वरूप से अछूते नहीं रहे। संतो धोखा कासो खइए, संतो धोखा कासो कहिए। गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण है, बाट छाड़ क्या भइए। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर का जो ब्रह्म है वो अधिकांशतः अद्वैती स्वरूप का निर्गुण निराकार और निरूपादि है, किंतु कहीं कहीं उसमें सगुण भावनाओं के लिए भी स्थान है। इसका कारण है कबीर की प्रेमा भक्ति और उपनिषदों का ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्री चित्रित करना है, जिसका प्रभाव इन पर पड़ा। माया
अब ब्रह्म जगत माया, तो इसमें कबीर ने माया का वर्णन अद्वैतियों के समान मिथ्या मानकर किया है। कबीर की माया धर्म और स्वभाव से सांख्यवादियों की प्रकृति से बहुत मिलती जुलती है। सांख्यानुरूप ही कबीर ने इसे ब्रह्म से संबंध और त्रिगुणात्मक प्रकृति युक्त माना है। राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया। माया ने समस्त संसार को अपने वश में कर चरित्र भ्रष्ट कर रखा है, इसलिए कबीर ने इसे व्यभिचारिणी कहा है। तू माया रघुनाथ की खेलड़ चढ़ी अहेड़, चतुर चिकारे चुनी चुनी मारे, कोई न छोड़या नेड़े, मुनियर पीर दिगंबर मारे, जतन करता जोगी जंगत मही के जंगम मारे, तूरे फिरे बलवंती वेद पढ़ंत ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी अर्थ करता मिसर पछाड़या, तूरे फिरे मैं मनती। दास कबीर राम के सरने, ज्यूं लागी त्यों तोरी। इसके अलावा भी एक और जगह पर कबीरदास जी ने माया के बारे में बताया है कि त्राण का एकमात्र उपाय प्रभु भक्ति है और इस भक्ति के आधार पर ही इसे जीता जा सकता है। उन्होंने कहा है, कबीर माया पापड़ी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काटी। इससे त्राण का एक और भी उपाय कबीर ने बताया है, वह यह है कि एक बार यदि भक्त इसके मिथ्यात्व या मिथ्या तत्व को हृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मानकर दूर करने का उपाय करे, तो फिर यह दासी की नाई चारों ओर लगी लगी फिरती है। कबीर माया मोहनी मांगी मिले न हाथी, मन है उतारी झूठ करी तब लागी डोले साथी। तो इस विकर्षण से आकर्षण वाली बात को कबीर ने दूसरे प्रकार से भी कहा है, जो काटो तो डह ढही सींचो तो कुमलाए, इस गुणवंती बेल का कुछ गुण कहा न जाए। इसी सिद्धांत को अपनाकर संत लोग हंसात्माएं माया को दासी बनाकर रखती हैं, जिसका कबीर ने इन शब्दों में वर्णन किया है, माया दासी संत की ऊंची देय असीम, विलसी अरु लातो छड़ी सुमरी सुमरी जगदीश। इसके अलावा यदि हम ब्रह्म माया जगत और जीव में ब्रह्म और माया को देखने के बाद यदि हम जगत की बात करें, तो कबीर ने जगत के बारे में क्या कहा है। कबीर ने अद्वैतियों के समान ही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत को अपना करके और संसार का वर्णन किया है। वे सर्वत्र संसार की जो सत्ता है उसको मिथ्या मानते हैं और अद्वैतियों के समान ही उसके मिथ्या भाव को प्रकट करते हैं और उसको प्रकट करने के लिए सेमल फूल, आकाश नीलिमा, धुआं धरोवर आदि के उपमाएं देते हैं। दिन दहूं चहूं के कारणे जैसे सेमल फूल, झूठी सु प्रीति लगाई करी सांचे को भूले। दिनाचार के सुरंग फूल, तिन्हीं देखी कहा रह्यो है मुँह भूल, या बनास्पति में लागेगी आगी, तब तू जो हूँ कहाँ भागी। ईश्वर के स्मरण के बिना ये संसार मिथ्या है, क्षणिक स्थिति है और दुखदायी, क्योंकि सर्वथा कच्चे धागे में लटकी तलवार की भांति काल सिर पर खड़ा रहता है। रामहा बिना संसार धंध कुहेरा, श्री प्रगट्या जम का फेरा। नर जाने अमर मेरी काया,
नर जाने अमर मेरी काया, धर धर बात दोपहरी छाया, घर घर बात दोपहरी छाया, मारग छाड़ कुमारग जोवे, आपन मरे और को रोवे, कछु एक किया कछु एक करना, मुगद न चेते निहचे मरना, ज्यों जल बूंद तैसा संसारा, उपजत बिन सत लगे नवारा। कबीर का विश्वास है कि दुख सुख में संसार से तब तक छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारा मन निष्कलित या कलुष से रहित नहीं हो जाए। जब लग मन ही विकारा, तब लागी नहीं छूटे संसारा, जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। तो इस प्रकार संसार में जो जीवन मिला है वो हमारे पिछले कुछ पुण्यों का फल है, अन्यथा 84 लाख योनियों में से किसी एक में भी हो सकते थे। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर सत्कर्मों का व्यापार करना चाहिए। रे जम नाही नवे व्योपारी, जे भरे जगाती तुम्हारी, वसुधा छाड़ वनिज हम कीन्यो, लाद्यो हरि को नाऊं, राम नाम की गुनी भराऊं, हरि के ठाड़े जाऊं। इसी भांति चंदरिया जीनी बीती में कबीर ने यही अभिव्यक्त किया है। अब कबीर का आत्मा और शरीर, इसके ऊपर क्या कहा है उन्होंने। कबीर ने सदैव आत्मा का संबंध परमात्मा से माना है और परमात्मा का अंश उसे माना है। जिस प्रकार अद्वैतवादियों ने उपनिषदों का आधार लेकर के ब्रह्मा और आत्मा की एकता को स्थापित किया है, उसी प्रकार कबीर ने भी अंश अंशी का भाव माना है। अपने रहस्यवाद में उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक या एक माना है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहा संदेश। एक और जगह पर उन्होंने कहा है, सेई तुम्हें सेई हम एक कहियत, जब आपा पर नहीं जाना, जूं जल में पेशी न निकसे, कहे कबीर मन माना। तो आत्मा और परमात्मा का ये पृथक के माया के कारण है। माया का आवरण हटते ही आत्मा परमात्मा पुनः एक हो जाती है। ये उसी भांति है जिस प्रकार जल में तैरते हुए कुंभ में भी लहर वाला जल है, किंतु दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग हैं। दोनों का मिलन तभी संभव है जब शरीर और माया की सत्ता समाप्त हो जाए। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, यही तथ्य कथ्यो है ज्ञानी। इसके अलावा आत्मा परमात्मा की खोज में सर्वत्र घूमती रहती है। इसको भी कबीर ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसके अलावा और भी है, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। मुट्ठी एक मठिया मुट्ठी एक कठिया, संगी काहू के न जाई, देहली लग तेरी मिहरी सगीरे, फलसा लगी सगमाई, मढ़हट लू सब लोग कुटुंबी, हंसा अकेला जाई।